नमस्कार, मैं शुभमिता। आप देख रहे हैं आईडीटीवी इंद्रधनुष। आज मैं फिर हाजिर हूँ भूले बिसरे लीडर्स की अगली कड़ी लेकर। मैं आज के इस एपिसोड में एक ऐसे नेता के बारे में बात करूंगी जिन्होंने झारखंड आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बात कर रही हूँ आजसू के संस्थापकों में से एक प्रभाकर तिर्की की। प्रभाकर तिर्की को झारखंड की राजनीति में आदिवासी मुद्दों और अधिकारों के हित में बोलने वाले नेताओं में से एक के रूप में जाना जाता है। अब बात करेंगे प्रभाकर तिर्की की राजनीतिक सफर के बारे में। तो बता दें कि प्रभाकर ने अपना राजनीतिक सफर छात्र जीवन से शुरू किया था। छात्र जीवन से ही वह आंदोलनकारी थे। फिर उन्हें साथ मिला तेवरबाज छात्र नेता विनोद भगत, सूर्य सिंह बेसरा और चिंतामणि महतो का। फिर क्या था, प्रभाकर तिर्की को उड़ान भरने में देर नहीं लगी। इन तेवरबाज नेताओं के साथ मिलकर उन्होंने बिहार की तत्कालीन कांग्रेस सरकार की नींव हिलाकर रख दी। झारखंड अलग राज्य आंदोलन को ऐसा धार दिया कि इसकी गूंज बिहार से बाहर निकलकर पूरे देश में सुनाई देने लगी। इतना ही नहीं, प्रभाकर तिर्की आजसू के उन चंद नेताओं में भी शामिल थे जिन्हें झारखंड अलग राज्य के मुद्दे को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ वार्ता के लिए गृह मंत्री बूटा सिंह ने बुलाया था। इससे यह साबित होता है कि तब प्रभाकर तिर्की की क्या हैसियत थी। दरअसल प्रभाकर तिर्की मूल रूप से तब के एकीकृत रांची जिला के रहने वाले हैं। उनका कार्य क्षेत्र खूंटी, कोलेबिरा और सिमडेगा रहा। आदिवासी हित की बात करने वाले और झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ने वाले प्रभाकर तिर्की आजसू के साथ ही रहे। हालांकि बाद में सूर्य सिंह बेसरा ने जब झारखंड पीपल्स पार्टी का गठन किया तब वो भी उनके साथ रहे। इस बीच जब सूर्य सिंह बेसरा ने चुनाव लड़ा और विधायक बने तब प्रभाकर तिर्की ने भी चुनावी राजनीति में हाथ आजमाने का मन बना लिया और चुनावी दंगल में उतर पड़े। पर यहाँ किस्मत उनके साथ नहीं थी। जब जब वो चुनावी मैदान में उतरे, खेत रहे। सबसे पहले 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने हाथ आजमाया। सिमडेगा से चुनाव लड़े पर कांग्रेस के निर्मल कुमार बेसरा से हार गए। इसके बाद 1991 के लोकसभा में वो खूंटी से कड़िया मुंडा के खिलाफ लड़े, इसमें भी वो विफल रहे। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में खूंटी से खड़े हुए फिर कड़िया मुंडा से हार गए। इसके बाद उन्होंने 1998 के लोकसभा चुनाव में सीट बदल ली। वो लोहरदगा चले आए। यहाँ उनका सामना कांग्रेस के इंद्रनाथ भगत से हुआ। यहाँ भी विफलता ही उनके हाथ लगी। इसके बाद साल 2000 में उन्होंने मांडर से विधानसभा चुनाव लड़ा पर फिर वह देव कुमार धान से हार गए। इसके कुछ दिनों बाद साल 2000 के अंत में झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ। नए राज्य में बीजेपी की सरकार बनी। इसके अगले 4 साल में झारखंड की राजनीति की दिशा एकदम बदल गई। अलग राज्य बनने के बाद झारखंड आंदोलन के हीरो रहे नेताओं की छाप लोगों के दिलो दिमाग से धुंधली होती चली गई। इधर अपने राजनीतिक सफर में लगातार चुनावी असफलताओं का सामना करते हुए प्रभाकर तिर्की कमजोर हो चुके थे। बार बार चुनावी हार से उनके करियर में राजनीतिक ठहराव आ गया। फिर धीरे धीरे राजनीतिक में उनकी सक्रियता कम होती चली गई। तब तक राजनीतिक के कई खिलाड़ी सामने आ चुके थे जो झारखंड आंदोलन की उपज तो नहीं थे पर राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व थे। ऐसे नेताओं के कारण झारखंड के कई आंदोलनकारी नेताओं के रास्ते राजनीति में बंद होते चले गए, जिनमें एक प्रभाकर तिर्की भी थे। झारखंड अलग राज्य का सपना देखने और इसके लिए लड़ाई लड़ने वाले अब नजर नहीं आते। बड़ा सवाल है, क्यों? आज प्रभाकर तिर्की जैसे नेता हाशिए पर क्यों है? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इन सब का जवाब है राज्य सरकार। झारखंड की राज्य सरकार ने कभी भी झारखंड आंदोलनकारियों के हित की बात सोची ही नहीं। यहाँ तक कि मौजूदा झामुमो नेतृत्व वाली सरकार जो झारखंड अलग राज्य के आंदोलन से उपजी, इसने भी आंदोलनकारियों को उपेक्षित किया। कभी इनके हित की बात न कही और न ही सोची। यही कारण है कि तमाम झारखंड आंदोलनकारी इस सरकार से निराश है और आज सूरज मंडल के नेतृत्व में आंदोलनकारी मोर्चा जैसे संगठन बनकर झारखंड से लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। सूरज मंडल के साथ वर्षों बाद प्रभाकर तिर्की राजनीतिक मंच पर दिखे। हाल ही में उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी का राष्ट्र सचिव नियुक्त किया गया। सांसद राजकुमार रोत ने उन्हें नियुक्ति पत्र भी दिया। मतलब साफ है कि शेर जाग चुका है और झारखंड की राजनीति में एक बार फिर दमखम दिखाने को तैयार है। आज के लिए बस इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही और सारे भूले बिसरे लीडर्स की कहानी लेकर हम हाजिर होंगे अगली कड़ी में।